हेलो स्टूडेंट्स, सुभाष हियर, लेक्चर 11 गॉस लॉ। स्टूडेंट्स, हमने आगे के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा था कि अगर किसी सरफेस के साथ कंटेन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो वहां पर हमें सरफेस के साथ कंटेन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उस सरफेस का एरिया वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन गॉस नाम के साइंटिस्ट ने किसी क्लोज सरफेस के साथ कंटेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने की एक इजी मेथड दी, जिसको हम गॉस लॉ बोलते हैं। सबसे पहले गॉस लॉ का डेरिवेशन देखते हैं। लेट सपोज कोई एक हॉलो स्फीयर है जिसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, स्फीयर की रेडियस r है और मुझे इस स्फीयर के साथ कंटेन टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। जैसे कि हमने फ्लक्स की डेफिनेशन में देखा था कि फ्लक्स किसी भी सरफेस के साथ लिंक फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अगर मुझे इस पूरे स्फीयर से लिंक फ्लक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे इस स्फीयर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही कोई एलिमेंट की बात करूं तो एक एलिमेंट जिसका एरिया वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर है और उस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, तो इस एलिमेंट के साथ लिंक फ्लक्स कितना होगा, डेल्टा फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस जीरो। स्टूडेंट्स, हमने थीटा जीरो इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे फिगर पे से देख सकते हैं कि इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। दैट मीन्स एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जीरो होगा और कॉस जीरो की वैल्यू 1, दैट मीन्स ई डेल्टा एस। अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो मुझे ऐसे सारे एलिमेंट्स का फ्लक्स फाइंड करके उसका एडिशन करना पड़ेगा, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि वहाँ पे मुझे सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स टोटल फ्लक्स कंटेन विद स्फीयर फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और सब जगह पे एलिमेंट का एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट के लिए थीटा जीरो होगा। लेकिन जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और इस स्फीयर के सरफेस के सारे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो सारे पॉइंट्स सेंटर पे रहे चार्ज Q से सेम डिस्टेंस पे है R। दैट मीन्स मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, सरफेस की बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस आर इक्वल, तो हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। दैट मीन्स फ्लक्स फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई सरफेस इंटीग्रेशन डी एस। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन रखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर तो था ही। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे टोटल फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखें तो the total electric flux associated with any closed surface is equal to the ratio of the net electric charge enclosed by the surface to epsilon 0। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के साथ कंटेन फ्लक्स फाइंड करना है तो वो क्लोज सरफेस के साथ अंदर कितना चार्ज कंटेन किया हुआ है वो, और एप्सिलॉन 0 मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों के रेशियो के जितना होता है, दैट मीन्स Q बाई एप्सिलॉन 0 होगा। अब हम गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। दैट मीन्स हमने जैसे कि देखा कि किसी भी सरफेस के साथ कंटेन टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0 होता है। इसमें सरफेस का एरिया, रेडियस उसको हम कंसिडर नहीं करते। दैट मीन्स
flux linked by any surface is independent of shape और size of surface. सिर्फ और सिर्फ वो surface closed surface होनी चाहिए. Second, the term Q on the right side of equation, right side में जो Q दिया हुआ है includes the sum of all charge enclosed by the surface. यहाँ पर Q वो चार्ज है कि जो सरफेस के अंदर एनक्लोज किया हुआ है, उसमें हम बाहर के चार्ज, सरफेस के बाहर के चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे. 3. The electric field appearing on the left hand side of the equation, electric field E, is the electric field produced due to a system of charge whether enclosed by the surface or outside it. That means यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे जो भी चार्जेस होंगे वो सारे चार्जेस की वजह से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. फिर चाहे वो चार्ज सरफेस के अंदर हो या फिर सरफेस के बाहर, सारे चार्जेस की वजह से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे कंसीडर करना है. एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो लेट सपोज कोई एक सरफेस S दी हुई है जिसमें बाहर दो चार्ज है Q1 एंड Q3 और इस सरफेस के अंदर तीन चार्ज एनक्लोज किए हुए हैं Q2, Q4 और Q5. तो अगर मुझे फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस फाइंड करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज को कंसीडर करूंगा कि जो इस सरफेस के अंदर एनक्लोज है, जैसे कि हमने सेकेंड पॉइंट में देखा. दैट मीन्स टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू Q2 प्लस Q4 प्लस Q5 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0. 4. The surface that we choose for the application of Gauss law is called Gaussian surface. 5. Gauss law is useful toward a much easier calculation of electric field when the system has some symmetry. और यही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे गॉस लॉ का यूज करके उसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, जहां पर हम गॉस लॉ का यूज करके किसी भी सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे.